बेटी के लापता हो जाने के 7वें दिन एक माँ ने किड्स गार्डन से 30 बच्चों को अगवा कर लिया। उसने पुलिस से मांग की या तो वे उसकी बेटी ढूंढो वरना वह हर आधे घंटे में एक बच्चे की जान ले लेगी। पहले तो किंडरगार्टन की प्रिंसिपल को लगा कि औरत शोर कर रही है। उसने कहा कि उसकी बेटी की गुमशुदगी का किंडरगार्टन से कोई लेना देना नहीं है। उसने महिला से कहा कि तुरंत दरवाजा खोलो नहीं तो उसे वहीं नौकरी से निकाला जाएगा। ये सुनकर औरत ने दरवाजा खोला पर उसका मकसद प्रिंसिपल को शांत करना नहीं था। उसने सीधा पिस्तौल उठाकर प्रिंसिपल की तरफ तान दी। एक ही गोली चली। दरवाजे में गहरा छेद और तेज आवाज ने प्रिंसिपल को दहला दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि औरत मजाक नहीं कर रही। प्रिंसिपल ने चेतावनी दी, यहाँ किसी को मारना फौजी जुर्म है, इसकी सजा भारी है। औरत को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसका बस एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी ढूंढना। जल्दी ही पुलिस ने किंडरगार्टन के चारों ओर कोर्डन लगा दिया। बाहर पर माता पिता बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। एक अफसर ने महिला से कहा कि वे पहले उनकी बेटी की गुमशुदगी की जांच कर रहे हैं। उसने कहा कि पहले बच्चों को छोड़ दो, जिन भी समस्याओं हैं बाद में बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। उसकी बेटी 7 दिनों से लापता थी और अगर वह बाहर निकलेगी तो पुलिस उसे जरूर हिरासत में ले लेगी। उसने धमकी दी, अगर मुझे मेरी बेटी नहीं दिखी तो मैं हर आधे घंटे में एक बच्चा मार दूंगी। ये सुनकर बाकी माता पिता दहशत में आ गए। वे महिला की पीड़ा से सहानुभूति रखते थे पर उन मासूम बच्चों का क्या दोष। स्थिति बहुत जल्दी बिगड़ चुकी थी, इसलिए लोग हिचक रहे थे। अधिकारी ने टीम को SWAT के लिए बुलाने को कहा और औरत को शांति से समझाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बताया कि वे तलाशी बढ़ा रहे हैं और लोगों को लगा रहे हैं। औरत जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि उसकी बेटी कभी किंडरगार्टन से बाहर नहीं गई। उसने पुलिस से कहा कि अंदर तलाशी लेनी चाहिए। एक अफसर ने पूछा, तुम इतनी कैसे निश्चित हो? पता चला कि जब उसकी बेटी पहली बार गायब हुई थी तो औरत सीधे प्रिंसिपल के पास जाकर सुरेलांस फुटेज दिखाने के लिए बोली थी, पर प्रिंसिपल ने कहा कि कैमरे खराब हैं। ये बात औरत को शक में डाल गई। वो मानने लगी कि प्रिंसिपल का बेटी की गुमशुदगी से कुछ लेना देना है। प्रिंसिपल बहुत रुखताइल रही। उसने औरत को डांटा कि उसने अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रखा और किंडरगार्टन को दोष मत दो। औरत बेसमझी में ये सुनकर मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बच्ची हवा में गायब हो गई हो। वो अकेले निगरानी रूम गई और रात्रि भर फुटेज देखती रही। उसने पाया कि उसकी बेटी ने किंडरगार्टन का एक कदम भी बाहर नहीं लिया। तभी किसी माता पिता ने सुझाया कि या तो उसने प्रिंसिपल को अगवा कर लिया होता, न कि अन्यों को। कुछ लोग बच्चों को बख्शने की भी विनती करने लगे। कईयों ने औरत को पागल और शिक्षक बनने लायक नहीं कहा। ये सब सुनकर औरत को बहुत शर्म आई। उसने बताया कि वह किसी को भी मारना नहीं चाहती, पर उसने यह कदम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उठाया है। अब समय कम था, बस 25 मिनट बाकी थे। औरत ने प्रिंसिपल की तरफ देखा। उसने कहा कि प्रिंसिपल को पता होगा कि उसकी बेटी कहाँ है। अफसर ने हैरानी से प्रिंसिपल से पूछा कि औरत का क्या मतलब है। प्रिंसिपल ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता और बात बदलते हुए कहा कि शायद औरत का पति अभी अभी जेल से रिहा हुआ है, इसलिए बेटी उसे ले गया होगा। औरत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अफसर ने फिर कहा कि उसकी बेटी तो नहीं चाहेगी कि वह हत्यारा बने। वे उसे रोकने की गुजारिश करते रहे। औरत ने एक पल झिझक दिखाया। उसी वक्त एक लड़के ने औरत के पैरों में गेंद लात मारकर दे मारी। बच्चा खतरे से बेखबर है। हंसते हुए उसने टीचर से कहा कि गेंद वापस फेंको। औरत ने मुस्कुराकर गेंद वापस की। फिर उसने कमरे में खेलते हुए बेफिक्र बच्चों को देखा और सोचा, अगर मेरी बेटी लापता नहीं हुई होती तो ये भी इतनी ही खुश होती।